गाइज आपका हमारे YouTube चैनल राजीव क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट नंबर ये हमारा 21 नंबर प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हमने 20 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। आपने यदि प्रैक्टिस सेट उन सबको नहीं देखा हो तो उन सबको भी सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कितने नंबर आपके सही हुए। हम हर एक प्रैक्टिस सेट में क्या करते हैं तो 5 मैथ के क्वेश्चन और 2 ग्राफ से रिलेटेड 10 क्वेश्चन, टोटल 15 क्वेश्चन हर एक ग्राफ में करते हैं। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों पे। प्रश्नों पे चलने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों पे। अब हम देख लेते हैं अपने पहले प्रश्न को। देखिए क्या है, 100 के बराबर या उससे कम उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा जो 3 के गुणज है। पहला ऑप्शन है 3367, दूसरा है 1683, तीसरा है 101 00, चौथा है 50 50। किसका योग करना है तो 3 के गुणज। गुणज मतलब 3 का गुणज क्या होता है तो 3 6 9 ऐसे ही कहां तक 100 तक या 100 के से कम, 100 या 100 से कम दिया हुआ है, 100 के बराबर या उससे कम। तो 3 के गुणज क्या होते हैं 3 6 9 ऐसे ही कहां तक जाएगा, अंत में 99 आएगा। अंत में क्या आएगा 99 आएगा। तो 3 से लेकर 99 तक के गुणजों का योग बताना है। यदि आप सब में से 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3, ऐसे ही करते करते इससे कॉमन लेंगे तो 33, मतलब 33 तक के लगातार संख्याओं का योग जोड़िए और 3 से उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका आप फॉर्मूला जानते होंगे, n संख्याओं के योग का n+1/2। तो 33 प्लस 1 बटे में 2, ये आपको मालूम होगा पहले से ही। तो ये क्या हो जाएगा 33 1 34, तो 3 गुणे में 33 गुणे 34 बटे में 2, 2 से 34 17 बार। अब 17 से 33 में गुणा कर लीजिए, फिर 3 में गुणा कर दीजिए। 33 से 99 कर दीजिए, 99 गुणे में 17, तो 17 नावा 153 का 3 15 लगा हासिल, तो 17 नावा फिर से 153 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 153 5 58 10 168। तो 1683 आंसर आ गया। कौन सा विकल्प, पहले का हमारा बी नंबर विकल्प सही हो गया। यदि आपको कंटेंट अच्छे लग रहे हैं और तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। अब हम कर लेते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। देखिए क्या है दूसरा प्रश्न, x/8 प्लस 4/7 बराबर 53/56 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। पहला विकल्प है 4, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 5। इसको सॉल्व करना है और x का मान बताना है। आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं और x का मान बताते हैं। x/8 प्लस 4/7 इक्वल टू 53/56। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 56। 8 से भागा देंगे 7 तो 7x, 7 से भागा देंगे तो 8, 8 चौके 32 बराबर 53/56। नीचे भी 56 इधर भी 56 कट जाएगा। अब ऊपर से ऊपर का बराबर कर दीजिए, 7x प्लस 32 बराबर 53। 32 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 7x बराबर 53 माइनस 32, तो 53 में से 32 गया 21, 7x बराबर 21, तो x बराबर 21/7 मतलब 3। तो x बराबर कितना आया 3। 3 मतलब कौन सा विकल्प, तो हमारा दूसरे का सी नंबर विकल्प हमारा सही हो जाएगा जो कि 3 है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। हमारा तीसरा प्रश्न क्या है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12% और 10% बढ़ाई जाती है, इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है ये देखिए। आप एक तरफ लिखिए लेंथ, एक तरफ लिखिए ब्रीथ, एक तरफ लिखिए एरिया। लेंथ लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल। लंबाई को कितना बढ़ाया जाता है 12%। 12% को जब आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये होगा 3/25। 3/25 होगा 3/25। तो ये था पहले 25, बढ़ा कितना 3, तो कितना हो गया 28। अब देखिए बढ़ा क्या 3, क्योंकि ये 12% बढ़ा रहा है तो ये नीचे वाला पहले का होता है और 3 जोड़ दीजिए 28 हो जाता है। अब देखिए 10% बढ़ाई जाती है क्या चौड़ाई, 10% का मतलब क्या होता है 1/10। तो ये पहले था 10, बढ़ के हो गया 11। अब क्या पूछा है क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, 25 दहां 250,
अब 28 से 11 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 28 से कम 28 का 8, 2 लगा 80, 28 से कम 28 2 30, 308। कितना ये बढ़ा? 58। कितने पे? 250 पे। तो इसी का परसेंटेज निकाल दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 250 गुणे में 100, 50 से 2 बार, 50 से ये 5 बार, 58 दूनी 116, 116 बटा 5। जब ये भागा देंगे तो 5 दूनी 10, 1 बचा 16, 5 3 15, फिर से 0.2, 23.2% क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। 23.2% मतलब डी नंबर विकल्प। तीसरे का कौन सा विकल्प सही हो गया? तीसरे का डी नंबर विकल्प हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने चौथे प्रश्न को। देखिए चौथा प्रश्न क्या है? यदि पिज्जा के 4/7 भाग का मूल्य ₹300 हो तो पिज्जा के 4/5 भाग का मूल्य ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है 436, दूसरा है 420, तीसरा है 440, चौथा है 432। देखिए 4/7 भाग का मूल्य कितना है? 300। तो हमसे कितने भाग का मूल्य पूछ रहा है? 4/5 भाग। कैसे निकलेगा? तो 300 में इससे भागा दीजिए 4/7 से और गुणा कर दीजिए इससे 4/5 से, आपका आंसर आ जाएगा। ये भागा है 4/7 से तो 7 ऊपर जाएगा। 300 गुणे में 7 बटे में 4 गुणे में 4/5। 4 से 4 कैंसिल, 5 से 60 बार, 60 गुणे 7 कितना हो जाएगा? 420 रुपए। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? तो ये बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। चौथे का कौन सा ऑप्शन? बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। आप ये मत कीजिएगा कि 4/7 भाग का मूल्य 300 है तो एक भाग का मूल्य निकालिए फिर 4/5 भाग का मूल्य, तो ये सब नहीं, आप डायरेक्ट आंसर लगाइए। 4/7 भाग का मूल्य 300 है तो जब आप एक भाग का निकालेंगे तो ऐसे करेंगे 300 बटा 4/7, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो ये 7 यहाँ पर भेजेंगे, 4 से इसको कटाएंगे 75 बार में, 7 से गुणा करेंगे तो 5 3 52, 525 रुपए आएगा एक भाग का मूल्य। अब आप 4/5 भाग का मूल्य निकालेंगे तो 4/5, 5 से कटाएंगे तो ये आएगा 105, 105 गुणे 4 420। तो ये स्टेप लेंथी हो जाएगा, थोड़ा सा टफ पड़ेगा, कैलकुलेशन भी ज्यादा है, इसमें कैलकुलेशन कम है और आपका आंसर भी जल्दी से आएगा इस नियम से। अब हम चलते हैं अपने मैथ के लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने पांचवें प्रश्न को। आइए देखते हैं क्या करड़ी में 5808/48 बराबर क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है 11, दूसरा है 14, तीसरा है 13, चौथा है 17। आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। 5808/48, इसे कटाइए 16 से, 16 ते 48, 16 से तो 16 ते 48 बटा 10 तो 100 हुआ, तो 16 छक्के 96, 4 बचा तो 48, 16 ते 48 कितना आया? करड़ी में 363/3, 3 से फिर से कटाएंगे तो 121 बार में कट जाएगा, तो करड़ी में 121 का वर्गमूल 11। कौन सा विकल्प सही हो गया? तो ए नंबर विकल्प हमारा सही हो गया, पांचवे का 11 आंसर आया। अब हम चलते हैं अपने ग्राफ पे और क्वेश्चन नंबर 6 पे। हमने मैथ को कंप्लीट रूप से सॉल्व कर लिया है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको कि 5 नंबर में मैथ में कितने आए। अब हम चलते हैं अपने ग्राफ वाले क्वेश्चन पे। जैसा कि आप ग्राफ नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 को देख रहे हैं, ग्राफ नंबर 1 के बारे में हम बात कर लेते हैं। क्या इसमें तो 3 कंपनी एक्स वाई तथा जेड द्वारा कुछ वर्षों में उत्पादित गेहूं के आटे को 1000 टनों में दिखाया गया है। 1000 टनों में जो भी डाटा है वो है हमारे पास। एक्स पहली वाली डाटा है, वाई सेकेंड वाला, बीच वाला है, जेड लास्ट वाला है। 5 संधि हमें 17, 18, 19, 20, 21। ये 100 पे बना हुआ है, आपको वाई एक्सिस पे 100 पे बना हुआ है। बीच बीच में जो बीच में है वो 50-50 का गैप है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? वर्ष 2017 में तीनों कंपनियों को मिलाकर कुल उत्पादन कितना है? वर्ष 2017 का एक्स वाई जेड सबको जोड़ के, तो एक्स का 2017 में 300 है, वाई का कितना है 2017 में? तो वाई का 200 है, जेड का कितना है? तो जेड का 350 है। सबको आप जोड़ेंगे तो आएगा 850। मतलब कौन सा विकल्प सही हो गया? तो 6 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर विकल्प हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर प्रश्न पे। अब हम चलते हैं अपने 7वें प्रश्न पे। देखिए क्या है? वर्ष 2021 में कंपनी जेड तथा वर्ष 2017 में कंपनी वाई के उत्पादनों में 1000 टनों में कितना अंतर होगा?
पहला विकल्प है 2000, दूसरा है 150, तीसरा है 100, चौथा है 2। देखिए वर्ष 2021 में कंपनी जेड, वर्ष 2021 में कंपनी जेड कितना है, तो जेड है 350, 350 है। 2017 में कंपनी वाई, 2017 में कंपनी वाई है 200, कंपनी वाई कितना है 200। दोनों में अंतर कितना अंतर होगा, तो दोनों में अंतर कितना है 100, 150 का। दोनों में अंतर कितना है 150 का। 150 मतलब विकल्प नंबर बी। 7वें का कौन सा विकल्प सही हो गया, तो 7वें का बी नंबर विकल्प हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 8वें प्रश्न पे। अब हम कर लेते हैं अपने 8वें प्रश्न को। देखिए 8वां प्रश्न क्या है, वर्ष 2021-19 तथा 21 की अवधि में कंपनी एक्स तथा उसी अवधि में कंपनी वाई के औसत उत्पादन का अनुपात क्या होगा। औसत उत्पादन का अनुपात किस किस कंपनी का, एक्स तथा वाई का, 2019 से 2021। 19 में एक्स और वाई, तो 2019 में एक्स कितना था, तो एक्स था 250, तो 250 प्लस 20 में कितना था एक्स, तो 500, तो 500 लिखिए, प्लस 21 में एक्स कितना हो गया, तो 400, तो ये रख लीजिए, ये हो गया सब एक्स का। इन सबको जोड़ेंगे तो 5 4 9 2 11, 1150 आया। औसत मतलब बटे में 3। अब निकालेंगे आप वाई कंपनी का 19 से 21 तक, तो वाई कंपनी 19 में कितना थी 350, तो 350 रखिए। 20 में ये 350 से कितना हो गई, 20 में 400, तो 20 में 400 रखिए। 21 में हो गई 500, तो 500 रखिए। 5 4 9 3 12, 1250 और एवरेज निकालना था तो बटे में 3। अब इनका क्या करना है, इनका अनुपात निकालना, तो 1150 बटे में 3 रेशियो 1250 बटे में 3। 3 से 3 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 से यह 25 बार, 5 से यह 23 बार, कितना आया रेशियो 23:25। कितना आया रेशियो 23:25। मतलब कौन सा विकल्प हमारा, सी नंबर विकल्प सही हो गया। 8वें का सी नंबर विकल्प आपका सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 9वें प्रश्न पे। अब हम कर लेते हैं अपने 9वें प्रश्न को। देखिए क्या है, सन 2019 की तुलना में सन 2020 में कंपनी वाई के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। पहला विकल्प है 14.2/7%, दूसरा है 16.6/7%, तीसरा है 25%, चौथा है 40%। 2019 की तुलना में सन 2020 में, तो 2019 में वाई कितना था, तो 350, 2019 में 350 था। यही 2020 में कितना हो गया, तो 2020 में 400 हो गया। कितना बढ़ा 50, कितने पर, तो 350, क्योंकि तुलना किससे करना 19 से, इसलिए 19 वाले को नीचे रखना है। गुणे में 100, 50 से या 7 बार, मतलब 100/7। 100/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%। मतलब कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो 9वें सवाल का ए नंबर विकल्प हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 10वें प्रश्न पे। आपको वीडियो को लाइक करते रहना है और सवालों को हल करते रहना है और अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने नंबर सही हुए। अब हम चलते हैं अपने 10वें प्रश्न पे। अब हम कर लेते हैं इस ग्राफ का लास्ट सवाल क्या है, प्रदर्शित 5 वर्षों में किस कंपनी के उत्पादन का औसत अधिकतम था। मतलब आपको एक्स वाई तथा जेड तीनों का औसत निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किसका अधिकतम था। आइए निकालते हैं। जिसका योग अधिकतम होगा उसी का औसत भी अधिकतम होगा, क्योंकि सब में 5 से ही भागा देना है। तो जिसका मान जोड़कर अधिक आएगा उसी का मान अधिक भी होगा। तो हम केवल जोड़ के देख लेंगे, हमें भागा देने की जरूरत नहीं है। अब आइए हम x का जोड़ते हैं। तो x 2017 में कितना था, सबसे पहले 300, फिर कितना होगा 300 से 450 होगा, मतलब 450 हुआ। 450 से x कितना हो गया, तो x अब हो गया 250 हो गया। फिर कितना हो गया 19 में, 20 में 500 हो गया, 21 में 400 हो गया, तो ये 500 और फिर 400 हो गया। तो ये कितना हो गया 3 4 7, 7 2 9, 1 10, 10 5 15 4 1900। तो ये x का कितना आया 1900। अब हम ये किसका है x का। अब हम y का निकाल लेते हैं। y 2017 में 200 था, 200 प्लस उसके बाद से कितना हो गया 200 से 350 हुआ, तो 350
प्लस 350 से फिर 350 ही रहा, उसके बाद 400 हो गया, 400 से y कितना हुआ, 400 से 500 हो गया। सबको जोड़ेंगे तो 3 2 5, 5 3 8, 1 9, 9 4 13 5 18, 18 से मतलब y वाला तो विकल्प गलत हो गया, y गलत, यहाँ भी y गलत। अब बचा z का देखते हैं, अब लिखते हैं z का। z 2017 में कितना था, तो 350 था, 350 प्लस 18 मतलब 18 में कितना हो गया, 400 हो गया, 19 में कितना हो गया, तो 19 में 450 हो गया, 450 हो गया, 20 में कितना हो गया, तो 20 में 350 हो गया, 20 में 350 हो गया, 21 में कितना हो गया, फिर से 350 हो गया। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 4 7, 7 4 11, 11 3 14, 14 3 17, अब 50 50 मिलके 200, 1900। ये भी 1900 आया और ये भी 1900 आया, मतलब x तथा y, x तथा z दोनों सेम है, तो कौन सा विकल्प हो जाएगा, 10वें का ए नंबर विकल्प हमारा सही हो गया। इस प्रकार ये वाला ग्राफ हमारा कंप्लीट रूप से सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन मतलब अगले ग्राफ पे और क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब हम देख लेते हैं अपने दूसरे ग्राफ को। देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है दिल्ली महानगर का एक सप्ताह का उच्चतम एवं निम्नतम तापमान। जो ऊपर वाली लाइन है वो दिखा रही है उच्चतम को, नीचे वाली लाइन है वो निम्नतम को दिखा रही है। जो तापमान है उसमें 5 10 15 20 25 ऐसे गैप दिया हुआ है। दिन सोमवार से स्टार्ट होकर रविवार पे खत्म है। हमारा जो 11 नंबर क्वेश्चन है क्या है, किस दिन तापमान का अंतर सबसे कम था, मतलब निम्नतम और उच्चतम के बीच का गैप सबसे कम था। तो जब आप फिगर को देखेंगे तो आपको ऐसे ही दिख जाएगा कि ये शनिवार वाला दिन था। ऐसे में मैं लिख देता हूं शनिवार। शनिवार को कितना था, तो शनिवार को उच्चतम तापमान था 17.5। देखिए इसका यहाँ पर लिखते हैं 17.5। निम्नतम तापमान कितना था, तो 10 था। इसका गैप कितना आएगा, 7.5 अंतर आएगा। सबसे कम वाला अंतर हमें चूज करना है। देखिए उसके बाद से कौन सा विकल्प है, गुरुवार। गुरुवार को देखते हैं तो उच्चतम इसी दिन सबसे हाईएस्ट था, मतलब 22.5 था, माइनस निम्नतम कितना था, तो 5 था। इन दोनों को घटाएंगे तो 17.5 आएगा। फिर से उसके बाद से शुक्रवार वाला हम देख लेते हैं। शुक्रवार वाला देखेंगे जो उच्चतम 17.5 था, निम्नतम 5 था। 17.5 निम्नतम 5 था, तो ये हो गया 12.5। ये देखिए बुधवार का अब आप देखेंगे तो बुधवार को उच्चतम जो था 17.5, निम्नतम जो था वो लगभग में 4 और के आसपास था। 17.5 माइनस में 4 कितना हो जाएगा, 13.5। तो सबसे कम कब था, तो शनिवार को, मतलब ए नंबर विकल्प 11 का ए नंबर विकल्प सही हो जाएगा। ऐसे भी आपको ग्राफ को देखने पर ही लग जाएगा कि उच्चतम निम्नतम में कब कम गैप था, तो वो दिन था शनिवार। इसीलिए हमारा विकल्प नंबर ए सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल प्रश्न संख्या 12 पे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने 12 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस दिन तापमान का प्रसार सर्वाधिक विस्तृत था। प्रसार मतलब उच्चतम और निम्नतम में सबसे ज्यादा का गैप हो। उच्चतम निम्नतम में जहां पर सबसे ज्यादा गैप होगा वही दिन यहाँ पर सही होगा। तो जब आप ग्राफ को देखेंगे तो देखने के साथ ही आपको समझ में आ जाएगा कि गुरुवार का ऐसा दिन था जहां पे उच्चतम सबसे हाई लेवल पे था। उच्चतम सबसे हाई लेवल मतलब 22.5 पे था और निम्नतम कितना 5, तो गैप कितना 17.5। मतलब कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा, गुरुवार। 12 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर विकल्प हमारा सही हो गया। अब हम चलते अपने 13 नंबर प्रश्न पे। अब हम कर लेते हैं अपने 13 नंबर प्रश्न को। देखिए क्या, किस दिन न्यूनतम मतलब नीचे वाली लाइन तापमान सर्वाधिक था, मतलब नीचे वाली लाइन सबसे हाईएस्ट लेवल तक कब गई थी। तो नीचे वाली लाइन सबसे हाईएस्ट लेवल तक कब गई थी, तो देखेंगे कि शनिवार को गई थी। शनिवार को 10 तक पहुंच गई थी, नहीं तो उतना 10 तक 5 वाली लाइन को ही कभी क्रॉस नहीं की थी। कौन सा दिन था जब क्रॉस कर गई, शनिवार को 10 तक पहुंची थी। तो शनिवार विकल्प हमारा सही हो जाएगा। मतलब कौन सा विकल्प, तो सी नंबर विकल्प। 13 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर विकल्प हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने 14 नंबर प्रश्न पे। अब हम कर लेते हैं अपने 14 नंबर प्रश्न को। देखिए क्या है,
किस दिन अधिकतम तापमान सबसे कम था, मतलब ऊपर वाली लाइन सबसे नीचे सबसे लोअर लेवल तक कब आई थी। तो कौन सा दिन था ऐसा जब सबसे कम आई थी, तो देखेंगे कि मंगलवार को आई थी, 15 से नीचे आ गई थी। 15 से नीचे कब आ गई थी, मंगलवार को, मतलब सबसे कम तापमान उच्चतम तापमान का सबसे लोएस्ट तापमान वही था जब 15 से कम आया था। कौन सा दिन था, तो मंगलवार, जैसा कि आप लोग ग्राफ में देख रहे हैं। तो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने लास्ट प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 15 पे। अब हम कर लेते हैं अपने 15 नंबर क्वेश्चन को। देखो क्या है, निम्नलिखित में से किस दिन न्यूनतम तथा अधिकतम तापमान बराबर डिग्री गिरता है। पहला विकल्प है मंगलवार, दूसरा है शुक्रवार, तीसरा है सोमवार, चौथा है रविवार। देखते हैं इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो क्या बोला है कि न्यूनतम तथा अधिकतम तापमान दोनों एक जैसा, एक बराबर गिरता हो। तो देखेंगे कि ये दिन मंगलवार था जब वो भी वैसा ही गिरा था जैसा निम्नतम गिरा था, वैसा ही उच्चतम भी गिरा था। आपको ग्राफ देखने में ही समझ में आ जाएगा कि दोनों एक जैसे कब दिख रहे हैं। तो मंगलवार का एक ऐसा दिन है जब दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। तो मंगलवार, तो 15 का ए नंबर विकल्प आपका सही हो जाएगा। 15 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो 15 का हमारा ए नंबर विकल्प हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार से आज का क्लास हम लोगों का यहीं पे पास होता है, क्योंकि हमने जितने क्वेश्चन डेली बाय डेली हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट में करते हैं उतने आज भी हम लोगों ने कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने नंबर सही हुए, और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को शेयर भी करना है। और आपको पिछले प्रैक्टिस सेट यदि आपने सॉल्व नहीं किए हैं तो उन प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप सभी प्लेलिस्ट को, सभी यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। अब और आपको अंत तक बने रहने के लिए हमारे चैनल पे हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।